नमस्ते, मैं डॉक्टर सरण्या आदित्य हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं स्ट्रोक के बारे में 2-4 लाइन बोलना चाहती हूँ। स्ट्रोक यानी नस ब्लॉक पैरालिसिस बोलते हैं आम भाषा में। स्ट्रोक में क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ब्रेन का नस ब्लॉक हो जाती है, खून का नल की ब्लॉक हो जाती है। अगर 1 मिनट भी ब्रेन में खून का नल की ब्लॉक हो जाती है तो 2 मिलियन या 3 मिलियन का न्यूरॉन्स नस 1 मिनट में ही डैमेज हो जाएगी। अगर नस डैमेज हो जाती है उसकी वजह से बोलने में दिक्कत, हाथ पैर में झंझनाहट, सुन्नपन या कभी कभी बेहोश हो जाते हैं पेशेंट। पूरा हाथ पैर एक तरफ का काम भी छोड़ देता है, कभी पेशेंट बेहोश में भी चला जाता है। हर मिनट में 2 मिलियन नस डैमेज हो जाती है। तो आप सोच लेना कि टाइम कितना प्रेशियस है। इसमें टाइम बहुत ज़रूरी फैक्टर है, कितना डैमेज आ रहा है नस में, ये सब असेस करने में। ठीक है, सो टाइम वेस्ट करना है। अगर आपको पड़ोसी में या आपकी फैमिली में ऐसा मुसीबत किसी को आया तो तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना है पेशेंट को, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 घंटे के अंदर अगर पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो नस खोलने के लिए दवाई दे सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा आदित्य हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो अगर ये याद रख लेना, इमरजेंसी में अगर कोई किसी को भी ऐसा डैमेज हुआ है या काम करने में दिक्कत हुआ है हाथ पैर में तो आदित्य हॉस्पिटल में ले जाना है। ठीक है, तो इसमें रेडियोलॉजी कैसा काम आती है। रेडियोलॉजी में पेशेंट अगर तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है, पहले सीटी स्कैन होती है। तो सीटी स्कैन में हम देखते हैं कि नस डैमेज हुआ है, ब्लॉक हुआ है या खून का नल की फटा हुआ है। दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर डिसाइड करने के लिए, ट्रीटमेंट का रास्ता चुनने के लिए सीटी पहला इंपॉर्टेंट है। एमआरआई ज़्यादा टाइम लगता है तो तुरंत एमआरआई नहीं करते हैं। 4 घंटे के अंदर पेशेंट आ गया तो सीटी करते हैं, फिर नस खोलने के लिए दवाई देते हैं पेशेंट को। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रोक में इंडिया में एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ पेशेंट कोई डिसेबिलिटी आ जाती है स्ट्रोक के बाद, लाइफ लॉन्ग किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज, डायबिटीज़, शुगर और बीपी कंट्रोल, स्ट्रेस कम करना, ये सब रेगुलरली आपको फॉलो करना होता है। अगर पेशेंट को स्ट्रोक फेस करना पड़ा लाइफ में, फिर डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर लो। रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाइए। ठीक है, थैंक यू।